मालाएं, इतनी माला फूल तुम्हें मिल जाए कि आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं, तो फेंकना नहीं है, आप अपने पड़ोसी को दे सकते हैं, अपने मित्र को दे दे, पुटली बनाकर, धागा बनाकर अपने रिश्तेदार को दे दे, है? पर आज का इंसान किसी को देने को तैयार नहीं है। हाँ? शिव पुराण में बड़ी सुंदर कथा आती है। श्रावण के महीने में एक पति और पत्नी ने भगवान शिव का अभिषेक किया, पूरे महीने पूजा करी। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। पति पत्नी से बोले, तुम्हारी पूजा से, पार्थिव शिवलिंगों की पूजा तुमने की है, तुमने दान किया है, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? पतिदेव ने घरवाली से पूछा, भगवान क्या मांगू? पत्नी बड़ी तेज दिमाग की थी, बोले घर मांगेंगे तो हर साल पुताई रंगाई, बिजली का खर्च होगा, हाउस टैक्स जाएगा, गाड़ी मांगेंगे तो पेट्रोल डीजल का खर्च होगा, तो फिर भगवान क्या मांगू? पत्नी ने कहा, सुनो, आप तो भगवान शिव से ये कह दो कि इंसान का मन कभी भरता नहीं, एक चीज मिलेगी दूसरे की फिर इच्छा होगी, दूसरी मिलेगी तो फिर इच्छा होगी, इंसान की इच्छा जिंदगी भर भरती नहीं। तो पत्नी ने भगवान शिव से कहा, ये भोलेनाथ, आप तो हम दोनों को कोई ऐसी चीज दे दो, जब भी, जिस समय, जिस चीज की भी हमें आवश्यकता हो वो हमें मिल जाए। शिव जी ने कहा, तथास्तु। शिव जी ने तुरंत ध्यान किया, भोलेनाथ के हाथ में शंख आ गया। क्या आ गया? शंख, बजने वाला शंख। पति से कहा, लो ये शंख, ये शंख बड़ा करामाती है, जब भी तुम किसी चीज की इच्छा करोगे इस शंख को कह देना और फिर बजा देना, आंख बंद करके, आंख खोलोगे तो तुम्हारी चीज प्राप्त हो जाएगी। पत्नी ने कहा, महाराज और क्या है इसमें? शिव जी ने कहा, इसमें और करामात है, जो चीज तुम मांगोगे शंख तुम्हें तो देगा ही, पर तुम्हारे पड़ोसी को बिना मांगे दुगना मिल जाएगा। अब तो घरवाली चिढ़ गई, बोले पूजा हमने करी, मेहनत हमने करी, और निगोड़ा पड़ोसी वो भी दुगना। घरवाला बोला, भाग्यवान यही क्यों मन मार रही, घर तो चल। घर चले गए। जैसे शंख को घर लेकर पहुंचे, पति ने कहा, 1 महीना हो गया, बढ़िया चाय नहीं पी, चाय पिला। घरवाली बोली, चाय बाद में दूंगी, पहले यह शंख नकली है या असली, प्रैक्टिकल में इसको देखना है। पति ने कहा, क्या मांगू? पति को शंख दिया, बोले मकान मांगो, इतना बढ़िया मकान मांगना जो किसी के पास ना हो। पति पत्नी ने कहा, ये शंख राजा, हमें इतना बढ़िया बंगला बनाकर दे दो जो पूरे जिले में किसी के पास ना हो। जैसे बोला, आंख बंद किया, शंख बजाया, देखा सामने सुंदर बंगला खड़ा था। घरवाला बोला, देख भाग्यवान, कितना सुंदर बंगला है। घरवाली ने हाथ में मारा, चुप, अपना बाद में देखना, पहले पड़ोसी का देख। बाहर गए तो 2-2 बंगले, एक गाड़ी मांगी तो पड़ोसी के 2 गाड़ी खड़ी हो गई। अब तो घरवाली को गुस्सा आ गया, मुझे तो शंख। घरवाली ने शंख छीन लिया और शंख से बोली, महाराज, मेरा ये बंगला टूट करके, गाड़ी छूट करके, ऐसा बंगला झोपड़ी बन जाए जिसमें पानी ना रुक सके। बेचारे पड़ोसी ने बड़ी मुश्किल से लोन लेके मकान बनवाया था कि मेरा तो टूटेगा, इसका पहले तोड़ दूं। ऐसा कह के शंख बजाया, बंगला समाप्त, गाड़ी समाप्त। महाराज बारिश में चूता हुआ मकान सामने खड़ा था, अभी भी तसल्ली नहीं हुई। शंख से बोली, हे शंख राजा, मेरे पति की एक टांग टूट जाए तो पड़ोसी की कितनी टूटेगी? 2। बोले, मेरा तो एक से काम चला लेगा, वरना नारायण सेवा संस्थान में दूसरी लगवा लूंगी। हाँ, पर पड़ोसी का न चल सके, अभी तसल्ली नहीं हुई।
बोले शंख राजा, मेरे पति की एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी की कितनी फूटेगी? दो। तुरंत शिव जी प्रकट हो गए, शंख को छीन लिया। मूर्ख, तुम्हारी तपस्या का फल मैंने तुम्हें दिया, पर मेरी तपस्या का फल तुमने अनहित में काम किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम कलयुग में जाकर भले पूजा के प्रताप से राजा बनोगे, पर तुम्हारे ऊपर शनि की साढ़ सती ऐसी लगेगी कि तुम भिखारी बन बन के दर दर में भटकोगे। ध्यान देना, याद दिला देता हूं, राजस्थान के हो। उसी श्राप के कारण ही राजा हरिश्चंद्र तारामती बनकर के कलयुग में जन्मे, लेकिन राजा रानी को दुख पाना पड़ा और बाद में शिवजी की पूजा से ही राजा हरिश्चंद्र को दोबारा राज्य मिला। याद रखना, ज्यादा हो जाए तो पड़ोसी को दे दे। इस तरह से फूल और फूल माला का प्रयोग करना चाहिए।